एनकाउंटर से मार देना है तो मार देंगे। TRE-4 के सवाल पर लोग कर रहे थे, लड़कियों के ऊपर लाठी चली, छात्राओं को भी छोड़ा नहीं गया। ऐसे एक यहाँ शिक्षा मंत्री बिहार को मिल गए, वो कह रहे हैं कि भाई लड़कियों को सड़क पे आने की जरूरत क्या है, लाठी चल जाए, पेपर लीक हो जाए, लड़कियां सड़क पर नहीं आनी चाहिए। ये सब लोग जो है ये परजीवी है, एक कॉकरोच है, तिलचट्टा है या झिंगूर है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। BPSC TRE-4 राजधानी पटना की सड़कों पर आपने पुलिस प्रशासन को डंडे भांजते तो खूब देखा होगा। अब दीपांकर भट्टाचार्य ने मोर्चा खोल दिया है। लड़कियों पर, बेटियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ TRE-4 को लेकर के, अब दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है। TRE-4 के अभ्यर्थियों पर जो लाठी चली, बेटियों पर जो लाठी चली, उसे आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लें, इनकाउंटर पर भी खूब गरजे हैं। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है, कुछ बहाना है उसके लिए। क्या बहाना इन्होंने पहले बनाया कि अपराध के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। कहां से तय होगा कौन अपराधी है कौन नहीं है? एक ही तो रास्ता था। इस देश में कानून है, न्यायपालिका है, केस होता है और उसके बाद अगर अपराध कहीं साबित हुआ, सजा मिली तो जेल गए, ये अपराध है। लेकिन इन्होंने तय कर लिया कि नहीं, किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगेगा और अगर हमें तय कर लिया कि भाई वहां बुलडोजर चला देना है, गिरा देना है, तो हम गिरा देंगे। एनकाउंटर से मार देना है तो मार देंगे। तो एक तरफ एनकाउंटर और एक तरफ बुलडोजर। और कुछ लोगों को लगने लगा कि भाई अपराध तो है समाज में, कानून में तो बड़ा समय लगता है, कोर्ट में जाओ तो वर्षों तक केस चलता रहता है, अपराधी खुलेआम घूमते हैं, सजा नहीं मिलती, इसीलिए बुरा क्या है, बुलडोजर चला दिया जाए, एनकाउंटर कर दिया जाए। बुरा क्या है कि को जो भी सत्ता है वो कानून को ताक पे रख करके, कानून के शासन को ताक पे रख करके, संविधान को ताक पे रख करके, जहां मर्जी जिस अपराधी के नाम पर जिसको मारना होगा उसी को मारेंगे बुलडोजर चला कर। आप अगर सोच रहा है कि बड़े बड़े लोगों पर चलेगा, नहीं चलेगा। बड़े अपराधियों के खिलाफ चलेगा, नहीं चलेगा। जो सत्ता के साथ हैं उनके ऊपर नहीं चलेगा, जो विरोध में लोग हैं उनके ऊपर बहाना बना करके चलेगा। कि हमारे देश में एक तरफ आप देख रहे हैं कि परीक्षा में लगातार पेपर लीक, अभी नीट की एक परीक्षा थी और 22 लाख लोग, 22 लाख नौजवान, उनका भविष्य का सवाल है, पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। पिछले 10 साल के जो लोग आंकड़े देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि 10 साल में ये 89 बार, करीब करीब 90 बार पेपर लीक लगातार। ये धंधा हो गया है। ये पेपर परीक्षा के लिए भी इन्होंने बना दिया है एक निजी संस्था, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कोई सरकारी नहीं, कोई एक निजी कंपनी को दे दिया जिसके ऊपर कोई निगरानी नहीं, उसके ऊपर कोई उसका RTI से नहीं पता चलेगा, उसके ऊपर किसी संसद की कोई निगरानी नहीं चलेगी। RSS के कब्जे में है। RSS के कब्जे में एक NTA नाम की संस्था बना करके और वहीं से पूरे क्वेश्चन पेपर तय होता है, वहीं से क्वेश्चन पेपर लीक होता है और पूरे देश में लाखों करोड़ों में नौजवान, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो एक तरफ जहां ऐसा दौर है, हमारे बिहार में लगातार छात्र नौजवान कह रहे हैं, अभी पटना में हमने देखा छात्रों का जुलूस, TRE-4 TRE-4 का था, तो TRE-4 के सवाल पर लोग कर रहे थे, लड़कियों के ऊपर लाठी चली, छात्राओं को भी छोड़ा नहीं गया। और ऐसे एक यहाँ शिक्षा मंत्री बिहार को मिल गए, वो कह रहे हैं कि भाई लड़कियों को सड़क पे आने की जरूरत क्या है, आंदोलन करने की जरूरत क्या है? मोदी जी है, नारी शक्ति वंदन कानून बन रहा है, आरक्षण मिलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और क्या आपको चाहिए? तो नारा दे दिया, आप इसी में खुश रहिए, घर में रहिए,
आपको सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। लाठी चल जाए, पेपर लीक हो जाए, लड़कियां सड़क पर नहीं आनी चाहिए, ये बोल रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। तो एक तरफ आप देख रहे हैं जहां नौजवानों के साथ पूरे देश में और बिहार में ऐसा हो रहा है, तो ये सब लोग जो है ये परजीवी हैं, ये कॉकरोच है, तिलचट्टा है या झिंगुर है, जो कह लीजिए। ये हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश बोल रहे हैं। लेकिन हमने इस बार देखा कि गजब हुआ, उन्होंने कह दिया और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान के नौजवान, इस देश की नई पीढ़ी 15-16 साल से लेकर के 25, 30, 35 साल के नौजवान पूरे देश में, इन्होंने कह दिया, उन्होंने एक पार्टी बना दी। वो कोई जमीनी पार्टी नहीं है, वो सोशल मीडिया वाली पार्टी है। एक जबरदस्त, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी आ गई और लाखों में उनको फॉलो करने वाले, वो बीजेपी को जितने लोग फॉलो करते हैं, मोदी जी को देखते हैं, उससे ज्यादा लोग। और इसीलिए अब सरकार जो है घबराई हुई है और कह रहे हैं कि इनको हम ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर रहे हैं कि आपका ट्विटर नहीं चलेगा, आपका फेसबुक नहीं चलेगा, आपका इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। और आरएसएस के लोग अब वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग काला हीट और लाल हीट, हम लोग हीट लेकर के आएंगे और ये सबको मारेंगे। अब समझ लीजिए, तो ये जो विरोध की आवाज है, ये नए तरह की आवाज है। ये कोई सड़क पर लाखों लोगों का जुलूस नहीं दिख रहा है, वो भी दिखेगा, लेकिन ये नए तरह के एक धमक सुनाई पड़े पहली बार। ये वही नौजवान है, वही नौजवान है जो आज से 12 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे तो मोदी 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 करने वाले वही नौजवान आज वो कॉकरोच कॉकरोच बोल करके सड़क पे आ रहे हैं। वही जो प्रचार कर रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बड़ा अच्छा होगा, बहुत बोलते हैं, गुजरात में बहुत विकास हुआ है, पूरे देश में विकास होगा, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो उसको लेकर के जो नौजवान बहुत उस समय उत्साहित थे, खुश थे, भरोसा किया, आज वही नौजवान उन्होंने देख लिया पिछले 12 साल में अब हिंदुस्तान में रोजगार खत्म। तो आपने सुना TRE 4 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ और जिसको लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने मोर्चा खोला, जमकर बरसे, खूब सवाल खड़े किए हैं सम्राट की सरकार पर, शिक्षा मंत्री पर भी भड़क गए और क्या कुछ कहा आपने तो सुना ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।